भारतीय जनता पार्टी कैथल के वरिष्ठ नेता अंकुश गोयल चौधरी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर दावा ठोक दिया है। अंकुश गोयल कैथल से हैं, जो लोकसभा कुरुक्षेत्र का पार्ट है। कैथल की जनता की दशकों पुरानी मांग है कि उनके क्षेत्र को भी राष्ट्रीय दलों के सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व मिले। कुरुक्षेत्र पहुंचे अंकुश गोयल ने पत्रकार वार्ता के दौरान दावा किया कि अगर उन्हें पार्टी ने मौका और जनता ने आशीर्वाद दिया तो वे कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से देश के नक्शे में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि अंकुश गोयल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से पुराने जुड़े हैं, जिनकी पार्टी में दिल्ली और केंद्रीय कार्यालय तक पहुंच है। गोयल का दावा है कि वैश्य समुदाय के अच्छे और युवा प्रभावी उम्मीदवार के रूप में वे बेहतरीन साबित होंगे और जनता की सेवा करेंगे। क्या बताएंगे? अंकुश गोयल चौधरी हैं आप और कुरुक्षेत्र लोकसभा से आप पार्टी की टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे जुड़े? पार्टी से मैं निचली स्तर से जुड़ा हूँ। चौधरी सुरेंद्र सिंह जिन्हें सन 2015 में इलेक्शन लड़ा था, तब मैं उनके साथ था। 2019 के आसपास हमारे भाई दिलाराम जी ने, विधायक जी ने इलेक्शन लड़ा, तब मैं उनके साथ था। और हमारे परिवार की पृष्ठभूमि रही है, सदा से भाजपा के लिए करते आए हैं, कर रहे हैं। भाजपा के एक सदस्य के रूप में, एक मां के रूप में, एक सेवा करना, पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। अंकुश जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मन में ये भाव कैसे आया कि मैं ही क्यों ना लोकसभा का उम्मीदवार बनूं? हमारे कैथल को आज तक कुरुक्षेत्र लोकसभा में, जो कि हमारा कैथल पार्ट है, अहम पार्ट है कुरुक्षेत्र लोकसभा का, आज तक किसी ने भी पार्टी ने टिकट नहीं दी। और अब की बार वैसे ये हमारे वैश्य समाज की टिकट भी अहम रही है। हमारे नवीन जिंदल जी 2 बार, माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी 1 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। और हमें लगभग 10 लोकसभा की टिकटों से हमारे अग्रवाल समाज की दावेदारी बनती है 2 सीट पर। चलिए, आप कम से कम ना ही से 1 सीट तो हमें दे दीजिए, जिस पर कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बनते आए हैं, जिस पे हमें लगता है भाई हम यहाँ से बनेंगे। अब ये देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने भी एक हमारे वैश्य समाज से व्यक्ति को टिकट दी है। नाम तो जो भी हो, हमारे वैश्य समाज के ऊपर हर पार्टी यहाँ पे अपना भरोसा जिताते जा रही है। हाँ भाई, ये हमारे सीट निकाल सकते हैं। योजना क्या है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, विकास की तैयारी क्या है, डिमांड क्या है आपके समर्थकों की, जो आप मैदान में आ गए? विकास तो एक अहम मुद्दा है, वो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं इस काम में। मेरे ख्याल से हमारा विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है हमारी बीजेपी पार्टी। और यदि हम सोचे भाई हम अकेले विकास करेंगे, नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए इस क्षेत्र में। और हम शायद ये समझ के चलते हैं, हम कोई डिमांड रखें तो हमारी डिमांड भी पूरी की जाएगी। हरियाणा के सीएम नारा देते हैं बिना खर्ची मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, विकास के दम पर। तो वो आपको दिख रहा है, खुद मेरे मित्र रहे हैं। मैं आपको मेरे क्योड़ा गांव से लगभग 6 महीने के दौरान, जो मुझे मेरी नॉलेज में है, खुद के 40 बच्चे लगे हैं बिना खर्ची के, बिना पर्ची के। खुद जाट समुदाय से मेरी नॉलेज में है 5, तो मेरे को तो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के लगे हैं, जो कि कभी किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में पहले खर्ची चलती थी, उसके बाद पर्ची चलती थी। और हमारे बीजेपी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अब पहली बार है, अब गरीब है, अमीर है, उनकी जगह अब पढ़िए, आप पेपर दीजिए, आपको किसी की खूंटा खटकाने की या किवाड़ खटकाने की जरूरत नहीं है।
अंकुश जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, भाजपा से संगठन से कब से जुड़ा हुआ है परिवार का? जहां तक मेरी या मुझे पता है, हमारे बुजुर्गों के समय से लगभग सन 40 से हमारे परिवार का अहम हिस्सा रहा है, आरएसएस से भी और बीजेपी पार्टी से भी। और आरएसएस में हमारे कुछ बुजुर्ग, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, मेरे एक दो बुजुर्गों का मेरा नाम याद है, संजय चौधरी और जैसे बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट की दावेदारी की है, आप भी उनमें शामिल हो गए हैं, तो आवेदन किया है आपने? सर आवेदन भी किया है और कहीं बड़े नेताओं से बात हुई है पार्टी के जी नेताओं जी से? जी जो जी पार्टी और संगठन से जुड़े नेता हैं, आप उनके संपर्क में भी होंगे, कहीं कोई आश्वासन मिला है, कहीं हरी झंडी मिली है कि अंकुश जी आप लगे सर, रहो? हरी झंडी मिलने के बाद ही मैं आपको लोगों के आगे आया हूँ। अदरवाइज शायद टिकट कल किसी को भी मिल सकती है, हर आदमी को टिकट मांगने का हक है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको बतौर लोकसभा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लिए, जिसके अंदर 2 विधानसभा हल्के आते हैं, हर कैथल हो या कुरुक्षेत्र हो? विकास जहां भी हमें दिखती है, जो हमारी कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। बाकी आप लोग बताएंगे, हम लोग तो नहीं रहे हैं, हम आएंगे, आप लोग बताएंगे, उसको पूरा किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको लगता ही है, हर धार्मिक स्थल का बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, हमारी कुरुक्षेत्र धर्म नगरी, यहाँ पर जो विकास हो सके, ये देखिए हमारी पार्टी ने और भारत, सारे भारतवर्ष में सड़कों का जाल कैसे बिछा दिया है। जहां जाने को 6 घंटे लगते थे, आज वहां 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगता है। अब रेलवे की तरह मजबूत बना दिया है। हम अपने प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, हमारा कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन, इसको ऐसा मजबूत बनाया जाए, ऐसा इसका विकास किया जाए, जैसे दिल्ली जैसा इसका विकास हो, यहाँ पे दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े, उन्हें कहीं दूर जाने के लिए सीधा यहाँ से ट्रेन मिले। और विकास की जहां तक सवाल है, हमारे मोदी जी, हमें जरूरत नहीं है कुछ कहने की, हमारे मनोहर जी और हमारे मोदी जी, ये तो लगे ही हुए हैं दिन रात, शायद इनके शरीर में इनको आराम की इनके है ही नहीं, वे आराम क्या होता है। दिन रात ये लोग दोनों बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, और इन्हीं के ऊपर, मैं कहूँ जी, मैं अपने ऊपर नहीं, मैं इन्हीं के ऊपर, इन्हीं की छत्र छाया में पलूंगा और बढ़ूंगा। मैं अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता से विनती करूंगा, जिस तरह से 2 बार से 2 प्लान से हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मनोहर सरकार को ये लोग बनाते आ रहे हैं, चढ़ाते आ रहे हैं, उसी तरह तीसरी बार में आग्रह करूंगा, बढ़ चढ़कर वोट दीजिए। आप लोग के ऊपर ही दमोदार है इस सीट का, इस सीट का क्या, सभी सीट्स का, ये जनता है, जनार्दन है। जय श्री राम।